नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट में। तो चलिए करते हैं मौसम की बात। तो फिलहाल आप सैटेलाइट इमेज में देखिए, ये जो है इंफ्रारेड वन है, यानी कि सैटेलाइट इमेज में इसमें यानी कि उतने अच्छे से विजिबिलिटी नहीं होती, थोड़ी मोड़ी नमी भी आप इसमें देख सकते हो इस इमेज में। आप देखिए, पर इस इमेज में भी आप ये देख सकते हो कि जो पूरा एकदम यानी कि अभी भारत में अगर मौसम की फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जितनी अभी मार्च के महीने में, यानी कि आज मार्च 28 तारीख है, तो जितनी मार्च के महीने में बारिश होनी चाहिए थी, यानी कि अभी मार्च क्योंकि खत्म होने को है, 31 मार्च को मार्च खत्म हो जाएगा और 4 दिन भी, 3 दिन में ही मार्च खत्म हो जाएगा। 3 मैक्सिमम 4 दिन में, अगर आप आज को पकड़े, आज के दिन को, तो 3-4 दिन में मार्च का महीना खत्म होने को है। और यानी कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा कम बारिश मार्च में देखने को मिली। कुछ इलाकों में मार्च के महीने में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है। उसमें से एक जैसे आप देखेंगे तो रायपुर है, फिर यहाँ पर साउथ दिल्ली है, थाने फालगढ़, इस इलाके में भी मार्च में ना के बराबर ही बारिश हुई है। तो ऐसे कई इलाके हैं। फिर यहाँ पर मुर्शिदाबाद का डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर मार्च में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है। और यहाँ पर उतनी भी मार्च में बारिश नहीं होती जिन इलाकों की मैंने बात की है। पर दिल्ली वगैरह में जैसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो जाती है बारिश, यहाँ पर भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपने से देखा था दिसंबर जनवरी में इस बार एक अपवाद देखने को मिला कि इस सारे इलाके में यानी कि अच्छी बारिश हुई थी, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी अरब सागर से मॉइस्चर आया तो बारिश इतनी देखने को मिली। पर मार्च के महीने में भी वो सीन थोड़ा होता है, इसलिए मार्च में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी कि ऐसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट। और अप्रैल के महीने में क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ कम होने लगते हैं तो बारिश में कमी आती है। अगर उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत का जो गंगा के मैदानी इलाके के कई, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में क्या होता है कि मार्च में जितना क्लाउड कवर होता है, अप्रैल और मई के महीने में, मई के शुरुआती दौर में जो क्लाउड कवर है वो कम होने लग जाता है। यानी कि मार्च में प्री मानसूनी बारिश अप्रैल के महीने से यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण अप्रैल में, यानी कि काफी कम देखने को मिलती है। फिर मई के शुरुआती दौर में भी कम रहती है, पर धीरे धीरे यानी कि मई एंड के बाद आपको पता है क्योंकि ITCZ ऊपर आता है, लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है, तो तब प्री मानसूनी बौछारें, क्योंकि तब तापमान भी काफी ज्यादा रहता है, तो कभी अरब सागर कभी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आकर यहाँ बारिश देखने को मिलती है। मध्य भारत में रायपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यानी कि मार्च तक कांस्टेंट रहता है, फिर क्लाउड कवर यानी कि मार्च में, जनवरी फरवरी में तो डिक्रीज होती है, मार्च में कांस्टेंट रहता है। और अप्रैल के महीने से, क्योंकि ये थोड़े दक्षिण में स्थित है, इस इलाके से आप देख ही सकते हो, तो ITCZ जल्दी आता है, प्रेशर लो हो जाता है, तो इस इलाके में धीरे धीरे जो है अप्रैल के महीने में क्लाउड कवर बढ़ता है, पर मार्च के महीने में लो क्लाउड ज्यादा बनते हैं, ये जो पश्चिमी विक्षोभ वगैरह के कारण। अप्रैल में यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। रायपुर की अगर स्टैटिस्टिक्स रेनफॉल की देखी जाए तो मार्च के महीने में 11.9 mm कुछ इतना ही है, और अप्रैल में 11, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 mm की ऐसी की लगभग, यानी कि 0.9 mm की अगर एस्टिमेट में देखा जाए तो 1 mm की तो डिफरेंस देखी जाती है। तो जो कि उतनी ज्यादा नहीं है पर थोड़ी है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मई के महीने में इस इलाके में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ जाती है। उत्तर भारत में भी वही होता है, जो है भारत के सारे इलाकों में मई का महीना सबसे ज्यादा उग्र रहता है। जून 1 से तो रेनफॉल को IMD का अगर देखा जाए तो उसको मानसून में ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, पर उत्तर भारत में क्योंकि मानसून नहीं आया होता है, जून के एंड में जाकर दिल्ली में मानसून आता है, तो जून के महीने में जो भी यानी कि बारिश, उसको अगर ऐसे देखा जाए तो प्री मानसून बारिश होती है, तो आप कह सकते हो उस लिहाज से कि जून का महीना सबसे ज्यादा उग्र होता है प्री मानसून के लिहाज से, क्योंकि तब जो है तापमान लगातार बढ़ता है, मई जून के महीने में सबसे ज्यादा रहता है, फिर मानसून आ जाता है, और अब तो आपको पता ही है कि क्या होता है। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं यानी कि इस साल की मार्च के महीने से ही काफी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है कई इलाकों में। अभी जो पिछला हीट वेव था जो कि मार्च मिड के आसपास आया था, होली के आसपास आया था, वो फिर आया था, उसके बाद एक बार फिर क्या हुआ, पश्चिमी विक्षोभ आया, थोड़ा स्नोफॉल हुआ, तो जो पश्चिमी हवा में रुकावट हुई, उत्तरी हवाएं पहुंची सारे इलाकों में, तो कुछ तापमान गिरे। पर एक बार फिर अब यानी कि आज 28 तारीख के जो हीट वेव दिख रहा था कि 26-27 को आएगा, उतना नहीं आया, आपने देखा। और अभी 28 तारीख से एक बार फिर यानी कि एंटी साइक्लोन ना बने पर
पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे अभी चलने लग जाएंगी, उग्र होने लग जाएंगे। अभी कई इलाकों में तापमान बढ़ रहे हैं, कई इलाके जो हैं 40 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। एक बार फिर हीट वेव आ रहा है पहाड़ी इलाकों में। एट प्रेजेंट हीट वेव चल रहा है हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाके में अभी हीट वेव फिलहाल चल रहा है। और 2-3 दिन के अंदर मुझे उम्मीद है, हम यानी कि हमें IMD से ही हम देख सकते हैं कि हीट वेव आ सकता है। तो ये समरी है। और दूसरा, अभी बादलों की स्थिति आप देखिए तो असम वगैरह में आप देखिए बादल है काफी ज्यादा, और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मैं अगर आपको विजिबल में दिखाऊं तो यहाँ पर आप और अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर जो थोड़ा धुंधला दिख रहा था उत्तर भारत में, तो यहाँ पर वो भी आप काफी अच्छे से देख सकते हो। जहाँ पर थोड़े ज्यादा बादल है वहीं पर बस आप बादलों को देखे होंगे। और ये जो आप देख सकते हो, ये चीज ऐसा कलर ये आप देखिए अरेबियन प्लेटू में भी है, राजस्थान और के पश्चिमी इलाके और कच्छ के उत्तरी इलाके में है। तो ये डेजर्ट है, यानी कि डेजर्ट का ये कलर विजिबिलिटी में दिखता है। पहाड़ों में हल्के फुल्के यानी कि पश्चिमी विक्षोभ वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हल्के बादल देखे जा सकते हैं, पर ज्यादा कुछ है नहीं। गंगा के मैदानी इलाके पूरे साफ है। उत्तर पूर्वी भारत में काफी ज्यादा घने बादल छाए हुए हैं। दक्षिण भारत में भी हल्के बादल देखे जा सकते हैं, गोवा वगैरह के आसपास भी बादल हैं। इसके अलावा उत्तरांचली कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली, यहाँ पर भी हल्के बादल देखे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बादल हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल तो नहीं, हाई क्लाउड्स, एक दो ऊंचे दर्जे के बादल देखे जा सकते हैं। बाकी पूरा भारत एकदम बादल भी नहीं है, आप देख सकते हो पूरा भारत साफ बना हुआ है लगातार। यानी कि अभी पश्चिमी हवाएं शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो उत्तरी हवाएं आ रही थी हिमालय से, इसमें अभी धीरे धीरे यानी कि समाप्ति की ओर है। तथा यानी कि अभी जो है ये हवाएं धीरे धीरे बंद होने के कगार पर, धीरे धीरे अभी पश्चिमी हवाएं ही चलेंगे। और जो मार्च का महीना भी जहां भी शुष्क निकला है, जैसे मध्य भारत में रायपुर में एक भी 0.1 mm भी बारिश नहीं दिखती हो रही, तो फिलहाल मार्च के महीने में एक भी बूंद यानी कि बारिश की गतिविधियां और होने की संभावना नहीं है। पूरा मार्च का महीना भी शुष्क निकलेगा, यही उम्मीद है। और कम से कम अप्रैल 8 या 10 तक कोई खास प्री मानसून गतिविधियां इस पूरे इलाके में देखने को नहीं मिलेगी। उत्तर पूर्व में आप देखिए अभी शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, हालांकि अब भी रेनफॉल डेफिशिएंट में ही है। पर मैं अभी आपको पहले मैं आपको जो है सब डिवीजन वाइज वार्निंग दिखा देता हूँ। तो अभी हीट वेव फिलहाल आप देखिए कहाँ कहाँ चल रहा है, शुरू हो चुका है ऑलरेडी। आज 28 तारीख के पश्चिमी हवाएं चल रही है। तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आप देखिए हीट वेव चल रहा है, पूरे राजस्थान में हीट वेव है। इसके साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, और यहाँ पर मैंने जो आपको बोला था कि 30 डिग्री या उसके आसपास जाने की जो भी टेम्परेचर होता है वो होने से हीट वेव होता है। तो अब देखिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो सॉरी हिमाचल प्रदेश में हीट वेव चल रहा है। छत्तीसगढ़ विदर्भ सारे इलाके में भी तापमान बढ़ रहा है। तो इसी के चलते कल गुजरात और सौराष्ट्र इस क्षेत्र से हीट वेव हट जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि अभी जो यहाँ पर थोड़ी ऐसे हवाओं का डायरेक्शन है, कल थोड़े पश्चिमी हो जाएगा, तो गुजरात को थोड़ी राहत मिल सकती है, ज्यादा कोई राहत नहीं मिलेगा। अरब सागर से क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो, पर राजस्थान में हीट वेव बरकरार रहेगा। और कल पश्चिमी हवाएं आने के चलते विदर्भ में भी हीट वेव आ सकता है। और कल दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ ये जो इलाका है, यहाँ पर भी हीट वेव की संभावना है। तो दिल्ली NCR में भी लोगों को काफी ज्यादा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और जो है 30 मार्च होते होते भारत के कई इलाके में हीट वेव आने की संभावना है। और जहाँ पर नहीं है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो यहाँ पर कुछ एक इलाकों में हो सकता है 40 डिग्री तक तापमान यहाँ पर चले जाए। छत्तीसगढ़ में उम्मीद है, यानी कि जहाँ पर आपको हीट वेव दिख रहा है यहाँ पर 43-44 डिग्री तक हो सकता है चले जाए, 42-44 तक। तो आप देखिए झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र का अधिकांश इलाका, क्योंकि मौसम शुष्क हो जाएगा लगातार, यहाँ से जो हवाएं राजस्थान से ऐसे चलती रहेंगी, तो महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भा यानी कि केवल कोंकण रीजन को छोड़कर पूरे इलाके में हीट वेव रहने की संभावना है। और इसी के साथ गंगा के मैदानी इलाकों के कई इलाके, पंजाब को छोड़कर बाकी, यानी कि और बिहार को छोड़कर बाकी सारे इलाके में हीट वेव रहेगा। और पश्चिम बंगाल में भी हीट वेव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी समय आएगा। आंतरिक उड़ीसा और झारखंड के इलाके में हीट वेव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 42 डिग्री तक तापमान पहुंच जाए। छत्तीसगढ़ में भी 40 डिग्री के आसपास तापमान बना रहेगा। अब देखिए जो है हीट वेव बिहार में भी आने की संभावना ये आपका 31 मार्च को बनी हुई है।
इसी के साथ आप देखिए 1 अप्रैल में एक बार फिर मौसम थोड़ा ठंडा हो सकता है, हवा में परिवर्तन आ सकती है। इसी के चलते हीट वेव विदर्भ से हट जाएगा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में जारी रहेगा, और पश्चिमी मध्य प्रदेश से भी हीट वेव 1 तारीख होते होते हट जाएगा। तो थोड़े तापमान में हो सकते हैं 1-2 डिग्री गिरावट आए, पर कोई खास राहत फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी आपने देखा कि इस बार जो हीट वेव आएगा वो और भी उग्र होगा, और पिछले बार जो गुजरात रीजन था उसमें जो इतना उग्र हीट वेव आया था, तो इस बार गुजरात में हीट वेव की इंटेंसिटी कम रहने की संभावना बनी हुई है। गुजरात में कोई उतना ज्यादा यानी कि इस बार हीट वेव नहीं देखा जाएगा जितना पिछले बार देखा जाएगा, पर इंटेंसिटी थोड़ी कम रह सकती है। पर धीरे धीरे अभी गुजरात में और भी तापमान बढ़ेंगे, यानी कि अप्रैल का जो महीना से और आगे हम बढ़ेंगे तो कई इलाकों में और भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पर अप्रैल की शुरुआत में हवाओं में परिवर्तन के कारण, और ये नेचुरल बढ़ता भी है, तो थोड़ी तापमान में गिरावट आ सकती है। इसी के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं रेनफॉल स्टैटिस्टिक्स, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज में पहले देखिए, कम्यूटेटिव है, पूरा मार्च का महीना पहला प्री मानसून सीजन यानी कि का महीना है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ एक इलाकों में बारिश देखने को मिली थी। विदर्भ में आप देखिए नागपुर में 0.1 mm बारिश हुई थी, एक बार हुई थी, और जैसलमेर वगैरह में, इस इलाके में जो सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मार्च के शुरुआती दौर में आया था, उसने काफी अच्छी बारिश दी थी, जो कि इसलिए यहाँ पर एक्सेस रेनफॉल है इस डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जैसलमेर में। बाकी जो जोधपुर में एक्सेस था वो आप देखिए नॉर्मल में आ चुका है, तो यहाँ पर कम बारिश हुई है। इसी के साथ श्री गंगानगर में डेफिशिएंट है। दिल्ली यानी कि साउथ दिल्ली, सोनीपत वगैरह में अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर अब तक मार्च में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में भी बारिश एक भी बूंद अब तक नहीं हुई है। नॉर्मल 11.5 है मार्च के महीने में। और सोनीपत और दिल्ली में दिखाऊं तो सोनीपत में आप देखिए 12.6 है, और 0 mm यानी कि डेफिशिएंट पूरा बहुत नो रेन आप कह सकते हो, नो रेन ही इस कैटेगरी में ये जाता है, इसलिए तो पूरा शुष्क निकला है। इसी के साथ अभी भी जो है कुछ एक जिले की आपके त्रिपुरा और मिजोरम के अभी भी शुष्क हैं, यानी कि यहाँ पर फिलहाल ज्यादा बारिश आईएमडी अब देखिए दिखा रहा है नहीं हुई है। और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में अभी भी जो है डेफिशिएंट, लार्ज डेफिशिएंट बना हुआ है, पर कुछ एक इलाकों में अब देखिए जो पहाड़ी रीजन है, यहाँ पर क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होता है वहां पर क्लाउड बर्स्ट जैसा सिचुएशन देखने को मिलता है। तो तब अगर बारिश कम भी होगी तो एक बार में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए एक्सेस इन ये जो आपका ईस्ट खसील से जो कुछ इलाके यहाँ पर लार्ज एक्सेस और यहाँ पर एक्सेस आप देखिए देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिले, नॉर्थ 24 परगनास, पश्चिम मेदिनीपुर, यहाँ पर काफी अच्छा प्री मानसूनी बारिश देखने को मिलता है। आप देखिए क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि दक्षिणी दिशा से बंगाल की खाड़ी से इस क्षेत्र में मॉइस्चर आता है, पर मध्य जिलों में, वही पश्चिम बंगाल के, आप देखिए केवल 15.3 नॉर्मल है। तो मध्य जिले में उससे भी कम बारिश देखने को मिली, यानी कि एक्सट्रीम है। और दक्षिणी जिलों में एक्सेस यानी कि एक तो भारी बारिश होती है, उसमें भी ज्यादा भारी बारिश हुई है। फैजाबाद वगैरह में आपने देखा था कि यानी कि मार्च के शुरुआती दौर में ही यहाँ पर काफी अच्छी बारिश देखने को मिली, पैची रेन जो फैजाबाद, वेस्ट चंपारण, तो इसलिए यहाँ पर अब भी एक्सेस बना हुआ है। मध्य महाराष्ट्र के इलाके में भी आप देखिए एक्सेस है। अभी मैं आपको मीटियोरोलॉजिकल सब डिविजन वाइज कम्यूटेटिव में दिखा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एरिया में भी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ मार्च में जितना और भी से थोड़ा ज्यादा सशक्त आता है, तो इस बार काफी कमजोर आया है, और काफी इसकी जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी भी कम है, काफी कम पश्चिमी विक्षोभ नंबर में भी काफी कम आए हैं। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में 140.5 mm मार्च के महीने में रेनफॉल दिखता है, जो कि केवल और केवल 18.3 mm देखने को मिला है, जो कि लार्ज डेफिशिएंट है, काफी ज्यादा कम है। हिमाचल प्रदेश, जो पंजाब वगैरह में भी आप देखिए 22.4 देखने को मिलता है, और 0.4 हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सारे इलाके में डेफिशिएंट है, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा वगैरह में। और यहाँ पश्चिमी जो है आपका ये राजस्थान में भी बारिश थोड़ी कम हुई है, लार्ज डेफिशिएंट है, केवल वो जो एक ही जिला मैंने आपको दिखा है, एक आध जिले जैसलमेर, ऐसे यहाँ पर ही केवल एक्सेस बारिश देखने को मिली है। और गुजरात में मैं और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, जो ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरात के जो में आप देखेंगे लार्ज डेफिशिएंट है गुजरात रीजन में। कच्छ में तो बारिश नहीं दिखी है, तो गुजरात रीजन में लार्ज डेफिशिएंट है, नो रेन नहीं है, ये आप पूछोगे तो ये
क्या हुआ था कि जब वो आपने देखा कि पश्चिमी हवाएं आई तो मुंबई वगैरह में जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, मुंबई के आसपास कुछ एक इलाकों में पैची रेन, तो उस समय जो है आप देखिए वलसाड और सूरत में काफी लाइट रेन, काफी ज्यादा लाइट रेन या बूंदाबांदी देखने को मिल गई थी, तो 0.2 mm। इसी के चलते यहाँ पर लास्ट डेफिशिएंट है, तो गुजरात में यही 0.2 mm बारिश हुई है, इससे अधिक बारिश नहीं हुई है। वहीं अगर आप देखें तो फालगढ़ और थाने में एक भी बूंद यानी कि बारिश नहीं देखने को मिली है, अभी -100 है, 0.2 यहाँ पर काफी कम होती है। वहीं जो मुंबई सुबर्बन का एरिया, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी समुद्र से हमारे यहाँ अचानक भारी बारिश देखने को मिलती है पश्चिमी घाट का, क्योंकि यहाँ पर इलाका है, यहाँ पर भी थोड़े घने पश्चिमी घाट है। इसी के चलते यहाँ पर अब देखिए नॉर्मल 2205.8 mm, इससे भी ज्यादा बारिश देखने को मिली है 3163। तो बस यही इलाका है, वहीं इसी से सटा हुआ थाने और फालगढ़ में एक भी बूंद बारिश नहीं गिरी है। रायगढ़ में भी जो नॉर्मल 0.2 है, एक्चुअल थोड़ी ज्यादा बारिश ही हुई है 1.1 mm। विदर्भ के दक्षिणी जिलों में बारिश कम है, वही ना यानी कि पूरा विदर्भ भी कम है, केवल अमरावती वगैरह एक दो क्षेत्र में। इसीलिए आप देखिए मीटरोलॉजिकल सब डिविजन्स में, ये तो लास्ट 24 घंटे है, लास्ट 24 घंटे में भी आप देखिए, सॉरी दिल्ली है, तो मराठवाड़ा के एक दो इलाके में काफी कम 0.1 mm बारिश हुई है, जो कि 0.3 होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हुई है, पूर्वोत्तर में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली है, और दक्षिण भारत के कुछ कुछ इलाकों में, दक्षिणांतरी कर्नाटका के साथ साथ तटीय कर्नाटका, केरला में, तमिलनाडु में डेफिशिएंट है, और छत्तीसगढ़ विदर्भ यानी कि भारत के ज्यादातर इलाकों में ही नो रेन है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम शुष्क और साफ चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में अगर मैं आपको दिखाऊं कम्यूटेटिव, तो यहाँ पर भी आप देखिए जो है ये छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र तक इलाज डेफिशिएंट है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, ये जो अच्छी बारिश मई के शुरुआती दौर में भी दिखी थी, और अभी एक आध ऐसे पैची रेनफॉल हो रही है, तो जो है यहाँ पर एक्सेस बना हुआ है बारिश। वहीं दक्षिणांतरी कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका में काफी अच्छा बारिश का प्रदर्शन रहा है लगातार। अभी क्या हो रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यहाँ से मॉइस्चर दोनों तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिली है। पर तमिलनाडु में डेफिशिएंट बना हुआ है, पर लार्ज डेफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की बारिश देखने को मिली तमिलनाडु, रायलसीमा में यहाँ से होता हुआ जो मॉइस्चर गया। पर कोस्टल आंध्र प्रदेश और यमन में डेफिशिएंट है, यानी कि काफी कम बारिश देखने को मिली है। उड़ीसा में भी काफी कम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली, और नो रेन अगर मार्च के महीने से पूरा इलाका में, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में उत्तरी और दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश हुई थी, वहीं मध्य जिले रायपुर वगैरह रह गए थे, तो वहीं अगर हम किसी रीजन की बात करें जहाँ एक भी बहुत बारिश मार्च के महीने में नहीं हुई है, तो ये आप देखिए ईस्ट उत्तर प्रदेश में केवल फैजाबाद और वो एक आध इलाके में जो पैची रेन देखने को मिली, तो उसको हम यानी कि बारिश इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में और भी जिले हैं जहाँ पर एक भी बूंद बारिश नहीं गिरी। तो अब देखिए नॉर्मल 6 mm होना चाहिए था, 0 mm हुआ है। बिहार में 6.8, यहाँ पर भी 0 है, नो रेन मार्च 1 तारीख से। क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली वगैरह में भी जो बारिश हुई है, पंजाब और ये जो पश्चिमी राजस्थान में, तो ये भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और जो एक जो जो आपका कॉन्फ्लुएंस जोन बना था, उसका असर यहीं पर देखा गया। इसीलिए आप देखिए जो दक्षिणी राजस्थान में, ईस्ट राजस्थान, साउथ ईस्ट या ईस्ट राजस्थान में बारिश नॉर्मल के आसपास है, वो भी -5 ही है, पर वो कॉन्फ्लुएंस जोन के कारण आपने देखा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बालन, भीलवाड़ा में अच्छी यानी कि हल्की बारिश देखने को मिली। मध्य महाराष्ट्र में उसका काफी अच्छा असर था, और यहाँ पर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश उसी के कारण हुई है, ये भी डेफिशिएंट ही है हालांकि। तो बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश में उसका भी इफेक्ट नहीं हुआ, जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आए, इनका तो मैदानी इलाकों में असर नहीं हुआ। दूसरा जो सशक्त पश्चिमी विक्षोभ भी आए थे, वो यहीं तक बारिश दिए, इस इलाके में एक भी बूंद नहीं दिए। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में भी एक भी बूंद बारिश मार्च के महीने में नहीं देखने को मिली है। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स वगैरह की बात। अब हम चलते हैं हवाओं की स्थिति में। तो ये आप देखिए, ये भारत का मैप है, यानी कि भारत की हवाओं की स्थिति है। मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो फिलहाल आप देखिए चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान पर बना हुआ है, और अगर मैं आपको रेनफॉल में दिखाऊं तो एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही है। दूसरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर मालदा और भागलपुर के बीच में बना हुआ है। इसी के चलते बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर आप देखिए ऐसे हवाएं घूम करके आ रही है। और फिलहाल आप देखिए यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनता हुआ नजर आ रहा है, दक्षिण भारत तक जाता हुआ, ये जो है यहाँ इस क्षेत्र में।
और दूसरा एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जहाँ से मॉइस्चर सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर जाते हुए उत्तर पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में। दोनों तरफ से अभी भी मॉइस्चर आ रहा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई है। तो दक्षिण भारत में भी बारिश का प्रदर्शन अच्छा ही है, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या होता है, कोई छोटा सिस्टम बने से, जैसे उत्तर भारत में ये आप देखिए अभी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, मध्य भारत में बनता है, तो हर समय इसको मॉइस्चर नहीं मिलता है कि बारिश हो। पर दक्षिण भारत क्योंकि दोनों ही क्षेत्र से समुद्र से घिरा होता है, अगर तमिलनाडु में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बने तो बंगाल की खाड़ी से काफी अच्छा प्रदर्शन दिखता है, काफी अच्छा मॉइस्चर इसको मिल जाता है। या केरला के आसपास या केरला पर बने तो केरला में काफी अच्छा केरल में बारिश देखने को मिलती है, अरब सागर से मॉइस्चर आता है। तो क्योंकि दोनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, और मध्य भारत में अब देखिए लैंड एरिया काफी ज्यादा है, ये तो पेनिनसुलर में, उत्तर भारत में और भी ज्यादा है यहाँ पर, यानी कि पूरा लॉक्ड है, इस तरफ सागर भी नहीं है, इसके दक्षिण में ही है। तो दक्षिण भारत में अब देखिए लैंड काफी नैरो एरिया में है और सागर दोनों तरफ से है, तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलता है, फीड मिलता है। और अभी मॉइस्चर का फीड और भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि एक एंटी साइक्लोन आप देखिए अरब सागर पर भी है और बंगाल की खाड़ी पर भी एंटी साइक्लोन बना हुआ है। और जो है यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम से, जैसे ट्रफ है यहाँ पर, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इसी के चलते बारिश अच्छी दिख रही है। तो मौसम की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में बढ़ते तापमान के बीच, यानी कि मौसम शुष्क है, काफी ज्यादा मौसम गर्म बना हुआ है। पंजाब वगैरह में आज हो सकता है लू जैसी स्थितियां दिखे, क्योंकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान पर बना हुआ है, और यही हेल्प कर रहा है। अब देखिए राजस्थान से जो है दक्षिण पश्चिमी हवाएं पंजाब में पहुंच रही है, तो आज यहाँ पर भीषण गर्मी का दौर रह सकता है। अब देखिए ये जो है पंजाब में जो की बारिश हुई थी, वहीं पर ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा है। पंजाब के दूसरे इलाकों में ह्यूमिडिटी भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दिल्ली एनसीआर में भी ह्यूमिडिटी कम है। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं शुरू हो चुकी है। एक ट्रफ रेखा उत्तर भारत में दूसरा देखा जा सकता है, जो कि इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के आसपास से होते हुए पूरे ये जो दूसरा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है, इसके आसपास तक जा रहा है। इस ट्रफ रेखा के चलते जो तराई के इलाके उत्तर भारत के हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में आज पूर्वी हवाएं आ सकती है। तो बिहार में फिलहाल तो एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है, बारिश की संभावना काफी कम है। हो सकता है एक आध इलाकों में अगर बूंदाबांदी दिखे तो लोगों को हल्की राहत देखने को मिलेगी। और मार्च के महीने में जो एक भी बूंद बारिश नहीं हुई, उसमें हल्की फुल्की जो है वो हो सकता है आपका जो अ, यानी कि उसमें क्योरिटी हो सकता है, उसमें जो है बढ़ सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, जो नो रेन है वो लार्ज डेफिशिएंट में आ सकता है। और उत्तर भारत के जो ये जो पंजाब वगैरह में जो जहाँ पर भी अभी फसलों की कटाई चल रही है, तो बारिश के लिहाज से तो कोई व्यवधान पड़ने की संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। पंजाब को सकता है एक आध इलाकों में बादल छा जाए, बारिश नहीं होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ काफी कम है। केवल ये जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश देगा, और हो सकता है कि गर्मी से हल्का व्यवधान आए, क्योंकि मार्च के महीने में आपने देखा अनसीजनल गर्मी पड़ रही है। अगर आज मैं 3 बजे आपको तापमान दिखाऊं तो राजस्थान में हवाएं पश्चिमी हो जाएंगी, और इन पश्चिमी हवाओं के चलते आज राजस्थान के पश्चिमी जिले आराम से 40 डिग्री उसको या 41-42 डिग्री तक पहुंच जाएगा। पंजाब भी 37 डिग्री तक पहुंच सकता है पंजाब के इलाके में। दिल्ली एनसीआर में भी 37-38 तक तापमान देखा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान से हवाएं लगातार पश्चिमी दिशा से चलेंगी। लू जैसे हालात यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। गुजरात एरिया में कच्छ के कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि आज हीट वेव देखने को मिले। गुजरात में भी हीट वेव जैसी स्थितियां रहेंगी, हालांकि एमडी नहीं दिखा रहा है। और 29 तारीख होते होते कच्छ के इलाके से तापमान घटने लग जाएगा, क्योंकि अरब सागर से काफी तेजी से हवाएं चलेंगी। पर गुजरात में हो सकता है 1-2 डिग्री की गिरावट हो, पर कुछ गुजरात रीजन में खास गिरावट नहीं होगी। पश्चिमी राजस्थान में भी कोई राहत की संभावना नहीं है। लगातार हीट वेव की स्थितियां बनी रहेगी। कल दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री के आसपास तापमान आराम से जा सकता है। पंजाब में हो सकता है कि कल थोड़ा तापमान में कमी आए, यानी कि गिरावट देखने को मिले, क्योंकि हवाएं जो चक्रवातियों का क्षेत्र हट जाएगा, तो पंजाब में जो हवाएं जा रही दक्षिण पश्चिम में, उसमें कमी आएगी। और अब पहाड़ों में कल वो पश्चिमी विक्षोभ हट जाएगा। 30 तारीख को एक और आएगा, 30 तारीख को इसी के चलते एक चक्रवातियों का क्षेत्र बनेगा, पर गर्मी से कोई भी राहत ये नहीं दे पाएगा। मौसम शुष्क साफ, और क्या हो रहा है कि बादल भी नहीं छाए हुए हैं, तो और यानी कि कोई भी पॉल्यूटेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो धूप का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट वो सीधा जमीन पर पड़ रहा है। इसी के चलते और भी तापमान बढ़ रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ वगैरह में भी, रायपुर में मैं जो बोल रहा था
कि बादल छाए हुए हैं वो भी कल से हट चुका है। कल से धूप का पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट एकदम यहाँ पर एकदम जमीन में पड़ रहा है। उत्तर भारत में भी वही है। इसी के चलते यहाँ पर काफी ज्यादा तापमान बढ़े हुए हैं। पंजाब में क्या होगा कि कोई ट्रफ रेखा भी बनने की संभावना है 30 तारीख को, तो इसके तहत तापमान कुछ गिर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी हवाओं का थोड़ा इम्पैक्ट कम हो सकता है 30 तारीख को। पर इसी के दक्षिण में अलवर, लोहारू, चूरू, सीकर, अलवर इस क्षेत्र में, आगरा, अलीगढ़, दिबियायर, फुर्रकाबाद, ग्वालियर इस क्षेत्र में काफी अच्छा इन हवाओं का इम्पैक्ट रहेगा। झांसी वगैरह में भी, तो यहाँ पर तापमान 40 डिग्री है उसको पार कर जाएगा। और ये जो ट्रफ रेखा 31 तारीख होते होते दिल्ली एनसीआर के ऊपर आ जाएगा। इस ट्रफ रेखा के चलते दिल्ली एनसीआर में तो कोई राहत फिलहाल संभावित नहीं है। और एक फीवर एंटीसाइक्लोन हो सकता है कि 31 तारीख के सुबह के समय पाकिस्तान के ऊपर यहाँ विकसित हो जाए, तो और भी ये हवाओं को लगातार जारी रखेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश तक भी लू चलने की संभावना दिख रही है। पश्चिमी यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में लू चलता रहेगा। उत्तर भारत में मौसम शुष्क और साफ ही रहेगा, कम से कम यानी कि अभी रहेगा ही। और 1 तारीख से तापमान में क्यों गिरावट आएगी, तो उसके पीछे कारण है। अब देखिए अभी जो हवाएं हैं वो राजस्थान से चल रही है, पर 1 तारीख से एक बार फिर पाकिस्तान और जो हिमालय के क्षेत्र से, उत्तरी पाकिस्तान और हिमालय से उत्तर पश्चिमी हवाएं एक बार फिर चलना शुरू हो जाएगी। तो ये दिल्ली एनसीआर वगैरह में तापमान को 1-2 डिग्री तक गिराएगा। पंजाब में 2-3 डिग्री तक तापमान गिर सकते हैं। और हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में तापमान 40 डिग्री है उसके पार चले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आप देखिए राजस्थान से हवाएं आकर ऐसे मर्ज करेंगी इस हवाओं के साथ, तो यहाँ पर हवाएं गर्म हो जाएगी। अब देखिए जो तापमान काफी ज्यादा बढ़े रहेंगे। और तो उत्तर भारत में मौसम शुष्क ही रहेगा 31 1 तारीख तक। उसके आगे मैं दूसरे वीडियो में आपको अवगत कराता रहूंगा। गुजरात में भी मौसम शुष्क रहेगा, तापमान काफी ज्यादा बढ़े रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र में अगर अभी मध्य भारत में चले तो महाराष्ट्र में धीरे धीरे अभी फिलहाल उत्तरी हवाएं चल रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा में लू जैसे हालात बने हुए हैं, तो महाराष्ट्र में हीटवेव आने की संभावना है। विदर्भ वगैरह में 30 तारीख के आसपास यहाँ तापमान 41-42 डिग्री तक जा सकता है मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में। आप देखिए और तो यहाँ पर हीट वेव आ सकता है। छत्तीसगढ़ में हीट वेव नहीं आएगा, पर हीट वेव जैसे हालात लगातार बरकरार रहेंगे। फिलहाल रायपुर में मैं अगर आपको तापमान दिखाऊं, यहाँ 40 दिखा रहा है, पर आज 39 डिग्री तक जाएगा, मैक्सिमम 40 आप कह सकते हो। 30 तारीख को 40 डिग्री रायपुर टच कर सकता है। 31 तारीख को भी 40 डिग्री रहेगा। क्योंकि आप देखिए क्या होगा कि अभी हवाएं जो है थोड़ी तेज चल रही थी, क्योंकि 1 तारीख से एक बार फिर थोड़ी तेज हो सकती है उत्तर भारत में। तो मध्य भारत में जो है थोड़ी आज हवाएं फिर भी चल रही थी, पर ये राजस्थान से आ रहे हैं तो गर्मी है। कल यही हवाएं हल्की हल्की चलेंगी, यानी कि 30 तारीख होते होते, सॉरी कल नहीं परसों, काफी हल्की हो जाएंगी। कल से हल्का होना शुरू हो जाएगा, तो यही हवाएं काफी हल्की चलेंगी। अब देखिए सारी इलाके में काफी मंद पड़ जाएंगी, तो इसी के चलते तापमान और भी बढ़ जाएगा। एक तो हवाएं मंद हो जाएंगी और मौसम शुष्क रहेगा, कोई भी बादल नहीं छाएगा, धूप का पूरा इम्पैक्ट जमीन पर पड़ेगा। तो इसी के चलते तापमान यानी कि अपने आप ही 40 डिग्री टच कर सकती है। और 1 अप्रैल को भी यहाँ पर 40 डिग्री हो सकता है, पर 2 अप्रैल होते होते 2 अप्रैल को भी हो सकता है 40 डिग्री टच कर जाए, पर 3 अप्रैल को इसमें थोड़ी चेंजेस आएगी। क्योंकि 3 अप्रैल को एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर भारत में बनेगा, पश्चिम विक्षोभ के कारण। और क्या होगा कि तब बंगाल की खाड़ी से हल्का हल्का मॉइस्चर विदर्भ और छत्तीसगढ़ में पहुंचने लग जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर क्या होगा कि हल्के फुल्के बादल छाएंगे। वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा है, हो सकता है छा जाए बादल। थोड़ी नमी में बढ़ोतरी देखने को मिली, 16% है, पर अभी अगर 2 तारीख को नमी देखा जाए तो अब देखिए ये 13% तक आ रहा है। तो 3 तारीख में इसमें भी जो है बढ़ोतरी थोड़ी देखने को मिलेगी नमी में। और इसी के चलते तापमान थोड़ा गिर सकता है, तापमान में यानी कि राहत देखने को मिल सकता है 3-4 तारीख के आसपास। पर जो है आपका ये जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के क्षेत्र में लगातार उत्तरी हवाएं आएंगी, पर 1-8 डिग्री हो सकता है कि गिर जाए तापमान। तो ये मध्य भारत की बात हुई। और बारिश की गतिविधियां इस पूरे इलाके में होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और तटीय उड़ीसा में हो सकता है कि हो जाए। दिन में तापमान जब बढ़ेंगे तो हल्की बारिश देखने को मिल जाए, अचानक से बादल आ सकते हैं। काल वैसाखी जैसा सिचुएशन तो नहीं रहेगा, पर उसे रिलेट कर सकते हैं। काल वैसाखी आपको पता है कि तो छोटा नागपुर प्लेटू और पूर्वी भारत के और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में, यानी कि पूरा उत्तर पूर्वी भारत और छोटा नागपुर प्लेटू, जिसमें कि आप
अगर देखेंगे तो रायपुर के उत्तर में जो हिल्स लोकेटेड है, उसके जस्ट उत्तर में यानी कि कोरबा कोरिया, ये छोटा नागपुर प्लेटू में आता है। और रायपुर के जस्ट नीचे यानी कि लगभग इस क्षेत्र से जो है डेक्कन एरिया शुरू हो जाता है। तो इसी के चलते आपने देखा होगा कि रायपुर में पिछले साल काफी अच्छा, यानी कि मई के महीने में अच्छा, मतलब जोर से एकदम अचानक से आंधी शुरू हो गई शाम के वक्त। तो कभी कभी क्या होता है कि जो काल बैसाखी जो है यहाँ पर छोटा नागपुर के थोड़े बाहर के इलाके में, जैसे रायपुर बॉर्डर में है छोटा नागपुर प्लेटू के जस्ट उत्तर में छोटा नागपुर शुरू होता है, तो आप कह सकते हो प्लेटू में है, और इसके जस्ट नीचे डेक्कन शुरू होता है। तो कभी कभी डेक्कन के उत्तरी इलाके तक इसका असर देखने को मिलता है। पर यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है कि पहले धूल भरी आंधी चलती है, फिर ऐसे ही थोड़ी तेज हवाएं होती है और बारिश देखने को मिलती है। ज्यादा तेज नहीं होता। पर काल बैसाखी में जब पूरा छोटा नागपुर प्लेटू, जो यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर काल बैसाखी का इफेक्ट ही कम देखने को मिलता है। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट छोटा नागपुर प्लेटू में भी उड़ीसा, झारखंड और बिहार के स्पेशली पूर्वी हिस्सों में ही बिहार का ज्यादा देखने को मिलता है, और उड़ीसा के हिस्सों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली तटीय इलाकों में और पूर्वोत्तर भारत में। यहाँ पर क्या होता है कि अचानक से बादल बनते हैं, एक तो नॉर्वेस्टर्स जिसको हम कहते हैं, और यानी कि काफी ज्यादा तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिलती है। 90-100 किलोमीटर तक बारिश पहुंच जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि कोलकाता वगैरह में, अभी अगर मैं बात करूं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र की, पूर्वी भारत की इधर बात करता हूं, तो उड़ीसा में जैसे मैंने बोला, पश्चिम बंगाल की से बात कर लेते हैं बात। तो उड़ीसा के आंतरिक हिस्सों में तापमान काफी ज्यादा बड़े रहेंगे, मौसम शुष्क रहेगा। और तटीय हिस्सों में हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि क्या हो रहा है कि चक्रवातियों का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है लगभग, जो कि शिफ्ट हो रहा है पश्चिम बंगाल या उत्तरी उड़ीसा झारखंड में। इसी के चलते बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी दक्षिणी हवाएं आ रही है उड़ीसा के तटीय इलाकों में, तो नमी बढ़ी हुई है। तो हो सकता है नमी बढ़ी हुई है, और तापमान भी बढ़ेंगे दिन के समय। तो उस समय हो सकता है कि अचानक से हल्की या मध्यम बारिश देखने को मिल जाए इस क्षेत्र में। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत की। तो पश्चिम बंगाल के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जैसे ट्रफ रेखा उत्तर भारत में जा रहा है। तो इस सिस्टम के चलते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखिए पूर्वी हवाएं इसके तराई के इलाके में जा रही है, नेपाल की पहाड़ियों में भी पूर्वी हवाएं जा रही है। तो नेपाल के पहाड़ियों में बारिश है, और इसी के चलते और एक एंटी साइक्लोन भी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और इसी के चलते जो मैं अभी बोल रहा था, तो दक्षिण पश्चिम हवाएं लगातार पूर्वोत्तर भारत में पहुंच रहा है नमी लेकर के। तो पूर्वोत्तर भारत में पिछले 2-3 दिनों से बारिश का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, काफी उत्तम बारिश हो रही है। कई इलाकों में यानी कि हल्की से मध्यम भारी बारिश भी देखी जा रही है। धीरे धीरे यानी कि पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल के भी दक्षिणी जिलों में बारिश हुई है, मध्य जिलों में फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है। हल्की फुल्की बारिश मालदा मुर्शिदाबाद के आसपास देखी गई थी। तो 19 तारीख को कल भी बारिश होगी, यानी कि अभी बारिश लगातार 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। 30 तारीख को हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों में हल्की बारिश हो जाए। बिहार में जहां पर एक भी बूंद बारिश नहीं हुई थी, इसके भी तराई के कुछ इलाकों में हो सकता है कि 30 तारीख को बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। काफी हल्की होगी, ज्यादा नहीं, भारी नहीं होगी। 31 तारीख को भी हो सकता है, वेदर मॉडल दिखा रहा है हल्की बारिश हो सकता है कि हल्की बारिश हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर बिहार में 30-31 को भी पहुंचता रहेगा तराई के इलाके में। दक्षिणी बिहार में यहाँ से आती हुई गर्म और शुष्क हवाएं मौसम को शुष्क रखेगी। लेकिन ट्रफ के नीचे क्या होगा कि शुष्क हवाएं चलेंगी, ट्रफ के ऊपर नमी वाली हवाएं चलेंगी। पर ट्रफ के ऊपर का आप देखिए तराई या पहाड़ का इलाका है, तो वहीं पर चलेंगी। पर उत्तर भारत में पूर्वी हवाएं आने के चलते भी ट्रफ के ऊपर भी मौसम शुष्क ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा नमी उत्तर भारत में नहीं पहुंचेगी। 31 1 तारीख होते होते पूर्वोत्तर भारत में बारिश की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी भारी। 2-3 तारीख यानी कि बारिश लगातार जारी रहेगी। 3 तारीख को पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों में बारिश होगी, और धीरे धीरे जो है काल बैसाखी जैसा अब देखिए सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आ रहा है, शुरू हो जाएगा इस क्षेत्र में वैसा ही कुछ वेदर एक्टिविटी, यानी कि अचानक से बादल बनेंगे, बारिश होगी। पर पूर्वोत्तर में तो लगातार कंटिन्यू रेन जारी रहने की संभावना है। दिन के समय बढ़ सकती है। तो 6 तारीख तक आप देखिए लगातार बारिश, 6 तारीख तक वेदर मॉडल में दिख रहा है लगातार यहाँ पर बारिश जारी ही रहेगी पूर्वोत्तर भारत में। इसमें कोई भी यानी कि कमी आने की संभावना नहीं है, उल्टा 31 1 तारीख से बारिश बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में मैंने से बोला एंटी साइक्लोन यहाँ पर है, और बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। तो दोनों ही सागर से नमी वाली हवाएं आ रही है। तो केरला में, तमिलनाडु में, कुछ जिलों में, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों और केरला और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश हुई है, और तटीय कर्नाटका में स्पेशली बारिश का काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है, और केरला में और तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में तो बारिश लगातार जारी रहेगी। कल जो महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिणी जिलों में बारिश हो सकती है, मुंबई वगैरह में हो सकते हैं बादल या हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिले। महाराष्ट्र के दक्षिणी जिलों से ज्यादा केरला और कर्नाटका, तटीय कर्नाटका में बारिश काफी अच्छा रहेगा। हवाएं घूम करके तमिलनाडु में भी आएगी बंगाल की खाड़ी से। तो दक्षिणी जिलों में भी यहाँ पर दिन के समय लगातार अभी 31 31 तक बारिश जारी रहेगी। 31 में थोड़ी कमी आ सकती है, और केरला कर्नाटका में भी हो सकता है 31 तारीख को बारिश में थोड़ी कमी आए, पर यानी कि बारिश लगातार जारी रहेगी, तापमान नहीं बढ़ पाएंगे ज्यादा। तमिलनाडु के भी तटीय कुछ एक इलाकों में बारिश होगी, पर केरला से कम बारिश रहेगी, इसी के चलते यहाँ पर थोड़ी डेफिशिएंट रह सकती है बारिश। 2 तारीख को भी यही स्थितियां लगभग रहेंगी, पर तमिलनाडु में बारिश कम हो जाएगी। 3 तारीख को थोड़ी बढ़ सकती है। और 4 तारीख होते होते क्या होगा कि अब एक और नया डेवलपमेंट जो बंगाल की खाड़ी में दिख रहा है। तो 3 4 तारीख के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा। इसी के चलते तमिलनाडु में नमी वाली हवाओं का फ्लो थोड़ा बढ़ सकता है। केरला और दक्षिणी महाराष्ट्र में अरब सागर से हवाएं आएंगी, यानी कि ऑफशोर ट्रफ बनने की संभावना है। तो मुंबई वगैरह के आसपास हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 4 तारीख को देख सकते हैं आप, यानी कि वेदर मॉडल नीति से संभावना बनी हुई है फिलहाल। यानी कि उसके बारे में और आगे अपडेट अच्छे से दूंगा। मुंबई पुणे में भी 5 तारीख को, सांगली सतारा इस क्षेत्र में, कोल्हापुर में हल्की से मध्यम एक स्थान पर भारी बारिश हो सकती है पूरे कोंकण रीजन में। और गोवा और तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में नागापट्टनम, तंजावुर इस क्षेत्र में बारिश बढ़ सकती है 3 4 तारीख को। और ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र धीरे धीरे गहरा कर 6 तारीख को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो कि इस तरफ यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फिलहाल वेदर मॉडल यही दिखा रहा है। अब पता नहीं कि इस तरफ रिकर्व करेगा कि इस तरफ जाएगा, अभी फिलहाल इसका ट्रैक नहीं दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूंगा। और इसी सिस्टम के तहत आप देखिए पश्चिम बंगाल और यहाँ पर जो है दक्षिणी हवाओं का फ्लो बढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़ वगैरह में एक बार फिर उत्तरी हवाओं में जो है कमी देखने को मिल सकती है, और बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर तो मौसम शुष्क है, पर आंध्र प्रदेश में भी बारिश बढ़ सकती है इस सिस्टम के चलते, क्योंकि नमी वाली हवाएं बढ़ जाएंगी ऐसे आप देखिए। और ये सिस्टम लगातार हमको ऐसे खींचेंगी केरला वगैरह से, तो यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। पश्चिमी जो है इलाकों में यहाँ पर एक जो है सर्ज बिल्डअप होगा, जो कि मानसून में आप देखें जब भी लो प्रेशर एरिया बनता है तो क्या होता है, यहाँ से हवाएं ऐसे पूरा खींचती हैं ऐसे एकदम। अभी तो पूरा डायरेक्ट एकदम नहीं जा रहा है, ऐसे इस क्षेत्र में भी पश्चिमी हो जाती है हवाएं एकदम मानसून सीजन में। तो यहाँ पर बारिश बढ़ती है, वही स्थितियां नजर आ रही है। पर मानसून जैसा नहीं होगा, यानी कि कम रहेगा उससे, पर यानी कि गरज के साथ बौछारें गिर सकती है। और ये इस निम्न दबाव क्षेत्र में मैं लगातार नजर रखा रहूंगा आगे के, और आगे अपडेट देता रहूंगा जैसे पिछले बार मैंने दिया। और अभी जो साइक्लोन असानी, उसका जो है अभी ऑफिशियली नामकरण नहीं किया गया, क्योंकि वो साइक्लोन अच्छे से नहीं बना आपने देखा। तो अभी जो भी नेक्स्ट अगर ये साइक्लोन बनेगा या जो भी नेक्स्ट बनता है, तो उसका नाम साइक्लोनिक स्टॉर्म असानी रखा जाएगा। तो ये हुआ समग्र भारत का मौसम अगले कुछ दिनों के लिए। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद जय भारत।